बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 6 हमारे गांव को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 38 पर हमारा आज का सबक है हमारे गांव। लेकिन सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप गांव में रहते हैं या शहर में। जी, हमारे बहुत सारे बच्चे गाँव से आते हैं और हम में से बहुत सारे बच्चे शहर में रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि गाँव और शहर में क्या फ़र्क होता है। गाँव में तालीम, सेहत और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात बहुत कम होती हैं, जबकि शहर में ये तमाम सहूलियात आसानी से मुयस्सर आ जाती हैं। तो आइए चलते हैं इस सबक की बुलंद ख़्वानी यानी रीडिंग की तरफ। तो सफ़ा नंबर 39 पर हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ख़ास अल्फाज। आपको ख़ास अल्फाज मेरे साथ दोहराने हैं ताकि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उनको अदा कर सकें। मिल बांट कर, शरीक होना, कम कमे, मसरूफ़, खबरगिरी, खातर मदारत, तिमारदारी, खुशगपियाँ, जफाकशी। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। गांव, कस्बे और शहर लोगों को मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के काम आने के लिए आबाद किए जाते हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत सादा, आसान और सुस्त रफ्तार से चलने वाली होती है। मतलब बहुत टाइम होता है लोगों के साथ काम करने के लिए। एक वो ज़माना था जब गांव की ज़िंदगी में लोगों को बहुत सी मुश्किलात पेश आती थी। लोग साफ़ पानी, बिजली, तालीम और सेहत की सहूलतों से महरूम होते थे। ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी करना, मवेशी पालना और ज़राअत से मुतल्लिक़ छोटे छोटे काम करना होते थे। हर घर में कोई ना कोई जानवर, छोटे मोटे औजार, मुर्गियाँ और काम करने का दीगर सामान ज़रूर हुआ करता था। घर छोटा हो या बड़ा, सब के सब मिलजुल कर रहते थे। दादा दादी, चचा, फूफी, अम्मी, अबू सब के सब एक ही घर में रहते थे। घर में जो भी होता सब मिल बांट कर खा लेते, तकसीम करके खा लेते आपस में, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। सब के सब अल्लाह और उसके बंदों के हकूक़ का ख्याल रखते थे। गांव छोटे होते थे, सब लोग एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के गम और खुशी में शामिल होते थे। ये अब से कुछ साल पहले की बातें हैं, जब गांव छोटे हुआ करते थे और वहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं होती थी, शहरों से बहुत दूर हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आबादी बढ़ने लगी, गांव फैलकर कस्बे बन गए, बिजली आ गई। वो घर जो मिट्टी के तेल से रोशन होते थे अब बिजली के कुमकुमों से जगमगाने लगे, बिजली के बल्ब और ट्यूब लाइटों से जगमगाने लगे, रोशन हो गए। कच्ची गलियों की जगह सीमेंट की बनी पुख्ता और साफ़ सुथरी गलियों और सड़कों ने ले ली। लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल कायम हो गए और गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे गलियों में फिरने की बजाय स्कूल में तालीम हासिल करने लगे। मतलब लोगों के अंदर तालीम हासिल करने का शऊर पैदा हो गया। कच्चे घरों ने पुख्ता और साफ़ घरों की शक्ल इख्तियार कर ली। पानी के लिए मिट्टी के घड़ों की जगह प्लास्टिक के कूलर आ गए। पानी ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर आ गए और खेतों में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर आ गए। अब ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो गई। दिनों का काम मशीनों की मदद से घंटों में होने लगा, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ होने लगा। हल चलाने, बीज बोने, फसल काटने और गहाई करने। गहाई का मतलब होता है बीज और उसका जो भूसा है उसको मशीन की मदद से अलग अलग करना, ताकि अनाज अलग हो जाए और भूसा जो है वो उसका अलग हो जाए। फसल काटने और गहाई करने के सारे काम मशीनों से होने लगे। अहमद भी एक ऐसे ही गांव में रहता है। इनके घर में एक ट्रैक्टर है। उसके चचा ट्रैक्टर से खेतों में हल चलाते हैं। हर मौसम के अनाज और ताज़ा सब्जियां काश्त की जाती हैं। ताज़ा, साफ़ और ताकत बख्श दूध के लिए उनके घर में एक भैंस और एक गाय है, जिससे वो खालिस दूध हासिल करते हैं बगैर किसी मिलावट के। वो दूध से दही, मक्खन, लस्सी, घी भी तैयार करते हैं। सारे घर के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। फजर की नमाज और कुरान की तिलावत से फारिग होते ही सब नाश्ते के लिए इकट्ठे होते हैं। प्यारे बच्चों, एक बहुत अहम पॉइंट आपने इस पैराग्राफ में नोट किया कि एक मुसलमान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। हमें सुबह सुबह उठ के नमाज अदा करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और फिर उसके बाद अपने काम के लिए निकलना है।
गर्मियों में लस्सी और दही से मज़ेदार नाश्ता किया जाता है। सर्दियों में अंडे और देसी घी के पराठे खूब मज़ा देते हैं। अहमद को मुर्गियों से बहुत दिलचस्पी है, मुर्गियों से बहुत प्यार करता है। वो सुबह सुबह उन्हें दाना डालता है और पानी पिलाता है। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की ये बुलंद ख़ानी समझ आ गई होगी, इसका मफ़हूम आपकी समझ में आ गया होगा। इसको दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।